भवन, आदित्य रोड, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात। जय महेश, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम द्वारका में आए हैं, देवनगरी द्वारका में। तो यहाँ पे अपना माहेश्वरी भवन है, तो माहेश्वरी भवन के अंदर चलते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अंदर बना हुआ है, तो उसकी भी जानकारी लेते हैं। और ये माहेश्वरी भवन का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे जनरेटर की भी सुविधा है। यहाँ पे दो भाई है, तो इनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम? जय द्वारकाधीश। मेरा नाम है पिताजी तुषार भाई। और आपका? भाई और परम भाई हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, भवन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप अपने भवन के बारे में बताइए। जय द्वारकाधीश। हम लोग यहाँ अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के पिताजी हैं, उसी के साथ भवन का देखरेख भी हम लोग करते हैं। भवन में अपने माहेश्वरियों के लिए सब सुविधा हमने उपलब्ध करवाया है जी। 5 मिनट का द्वारकाधीश मेन मंदिर से 5 मिनट की दूरी पे अपना ये भवन बनाया हुआ है जी। इसमें 23 कमरों की सुविधा है जी। इसमें कोई फैमिली के साथ आए तो भी रुक सकते हैं, जिसमें डबल बेड है, ट्रिपल बेड है, 4 बेड है, सारे कमरों की सुविधा रखा हुआ है जी। हाँ, अपने भवन में सभी फैसिलिटी दिया हुआ है जी। अटैच वाला रूम है, कॉमोड वाला टॉयलेट बाथरूम है जी। इसके साथ लिफ्ट की सुविधा है, जनरेटर की सुविधा है जी। और अपने राजस्थानी माहेश्वरी मारवाड़ियों के लिए मारवाड़ी भोजन के लिए डाइनिंग और माहेश्वरी भवन में मारवाड़ी भोजनालय की व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पे मारवाड़ी खाना मिलता है, यहाँ पे मारवाड़ी भोजन मिलता है। यहाँ राजस्थान से मारवाड़ी को बुलाया हुआ है जी, जो यहाँ दोनों टाइम मारवाड़ी भोजन बनाते हैं और अपने माहेश्वरियों के लिए घर जैसा खाना मिले जी। यहाँ पे वो सुविधा द्वारका जी जो है वो काफी धाम में सबसे बड़ा था जी। हाँ, 7 देने वाला पूरी में सबसे बड़ा भोज देने वाला पूरी जी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देश भर से माहेश्वरी आते हैं जी। हाँ, तो यहाँ अपना माहेश्वरी भवन में कोई भी आवे तो यहाँ फोन के द्वारा बुकिंग कर सकते हैं जी। हाँ, हमारा संपर्क कर सकते हैं जी। हाँ, हमारा कार्ड भी हम आपको दे देंगे, जिसमें आप नंबर डाल देंगे तो यहाँ का सारा जो सुविधा आपको बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा जी। हाँ, अपना वेबसाइट भी दिया हुआ है maheshwariBhavan.com द्वारका करके, जिसमें आप यहाँ के सारे कमरे 360 डिग्री व्यूज में देख सकते हैं जी। यहाँ से आपको दर्शन की व्यवस्था, गोमती स्नान की व्यवस्था, मंदिर में सारी जानकारी जी। हाँ, के सारे दर्शन के बारे में भी आपको यहाँ से बताया जाएगा। यहाँ का सारा अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के लोग यहाँ पढ़ेंगे, माहेश्वरी लोगों के लिए सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध रखी उपलब्ध। और ये आपको थोड़ा माहेश्वरी भवन भी दिखाते हैं अंदर से, और रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। जय द्वारकाधीश। यह जो माहेश्वरी भवन है उसका रिसेप्शन एरिया है। ये गेट के अंदर एंटर होते ही रिसेप्शन एरिया है। मंदिर से मतलब 5 मिनट की दूरी है, पैदल चल के जाते हैं तो 5 मिनट की दूरी पे ही बना हुआ है माहेश्वरी भवन। ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है और साथ में सीढ़ियों की भी सुविधा है यहाँ पे। तो अभी सीढ़ियों के द्वारा
फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ 4 बेड का रूम है ये, जिसमें 2 पंखे, एसी, टीवी और टेलीफोन की भी सुविधा। और ये है वॉशरूम एकदम क्लियर है। अभी हम लिफ्ट में आए हैं। अभी हमें थर्ड फ्लोर का जो रूम है वो भी आपको दिखाते हैं। ये 3 बेड का रूम है ये डबल बेड और ये सिंगल बेड, ये हो गया 3 बेड का रूम। तो यहाँ पे भी टेलीफोन की सुविधा, एसी है और 2 पंखे हैं, ड्रेसिंग टेबल, टीवी, कुर्सी, टेबल, सभी व्यवस्था है। और ये है वॉशरूम। यहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों ही है, गर्म भी आता है, ठंडा भी आता है। और ये है डबल बेड का रूम। यहाँ पे एक पंखा दिया हुआ है और एक एसी है, ड्रेसिंग टेबल है, टेबल, कुर्सी और टीवी। और ये जो माहेश्वरी भवन है ये फुल एसी रूम है, एसी है। और यहाँ पे जो एक हॉल भी बना हुआ है 3rd फ्लोर पे बैठने के लिए, तो यहाँ पे भी सोफ़ा की व्यवस्था है। यहाँ पे भी और ये आ गया 4 बेड, ये डबल बेड और सिंगल बेड। तो यहाँ पे भी बेड बाथ दोनों है, 2 पंखे, एक एसी, ड्रेसिंग टेबल, टीवी और एक सोफे की भी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये आ गया बाथरूम। अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है ये माहेश्वरी भवन। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पे। माहेश्वरी भवन में पूरा फैमिली एक साथ रुक सके, इसके स्पेशियस रूम बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं स्पेस भी दिया हुआ है, बच्चे से लेकर बड़े तक एक साथ रुक सकते हैं रूम में। और यहाँ सुविधा का घर जैसा आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस और बेड में स्पेस थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये डबल बेड हो गया, ये सिंगल हो गया और ये सिंगल हो गया। 4 बेड हो गए, ये एसी आ गया, 2 पंखे आ गए। तो अभी आपको भवन तो दिखाया, अभी यहाँ के भवन की जानकारी और मंदिर की जानकारी और मार्केट की जानकारी लेते हैं। तो आप हमें यहाँ के बारे में बताइए। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। भवन में तो आपने देखा सब सुविधा है, सभी रूम एसी बना हुआ है। जी हाँ। गर्म पानी से लेकर टोटली माहेश्वरी के लिए सुविधा रखा हुआ है। जी हाँ। तो जो भक्त लोग यहाँ आते हैं वो केवल अपने दर्शन कर सके आराम से, और यहाँ इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़े उनको। जी हाँ। इसीलिए सारा सुविधा यहाँ पे भवन के अंदर में रखा हुआ है। जी हाँ। दूसरा बताएं कि द्वारका जी साल में 12 महीना जी हाँ। द्वारका जी में भीड़ रहता है। भीड़ के साथ साथ अपने माहेश्वरी लोग भी पूरे वर्ल्ड से, भारत से तो आते ही हैं, वर्ल्ड से माहेश्वरी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ का सारा सुविधा, यहाँ भागवत से लेकर सारा कार्य करते हैं। यहाँ से 2 मिनट का 5 मिनट का पैदल रास्ता है मंदिर जाने का। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश जी की चतुर्भुज स्वरूप नारायण यहाँ विराजमान है। शास्त्र ये कहते हैं कि द्वारका जी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, जहाँ भगवान सूर्य राजा बन के
देह को जब पाप दोष लगता है, जी हाँ। चाहे जाने अनजाने, घड़ी में, बल में, नक्षत्र में, तो पाप और दोष का निवारण के लिए यात्री लोग 4 धाम और सप्तपुरी की यात्रा करते हैं। जी हाँ। जिसमें 4 धाम में पूर्व में भगवान जगन्नाथ जी, जी। उत्तर में भगवान बद्री विशाल जी, जी। दक्षिण में भगवान रामेश्वरम जी और पश्चिम में भगवान द्वारकानाथ। जी। उसी तरह 7 मोक्ष देने वाला पुरी की भी यात्रा करते हैं। जी हाँ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, जी। पुरी, द्वारा, मति, सेव्य, सप्तैति मोक्ष द्वारिका। जी हाँ। प्रथम कहते हैं अयोध्यापुरी को कि जहाँ राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जी। दूसरा कहते हैं मथुरापुरी को जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जी हाँ। तीसरा कहते हैं माया कहते हैं हरिद्वार को, जी। जहाँ हर की बेटी का स्नान करते हैं। जी हाँ। चौथा कहते हैं काशी बनारस को। जी हाँ। 5वां नंबर का कांचीपुरम, जब व्यक्ति साउथ में जाता है मीनाक्षी टेम्पल के पास आता है, जी हाँ। शिव कांची और विष्णु कांची। जी छठा हाँ। कहता है अवंतिका उज्जैन नगरी को। जी हाँ। और 7वां और मोक्ष देने वाला पुरी कहता है द्वारका नगरी को। जी। आज कलिकाल में भी ये कहते हैं कि ये भूमि में कौन आ सकता है, जी हाँ। जिसको भगवान द्वारका जिसका बुलावा आए, जी हाँ। क्योंकि भगवान यहाँ राजा है जी और हाँ। राजा की तरह भगवान की सेवा होती है। जी। तो कहते हैं ना कि राजा के दरबार में तो वही जा सकता है जिनको राजा का बुलावा है। जी हाँ। इसलिए वह जीवन में यात्री कई बार सोचता है कि चलो द्वारका, चलो द्वारका। जी हाँ। लेकिन जब ठाकुर जी का बुलावा आता है द्वारकाधीश जी का, तब द्वारका जैसा धाम और मोक्षपुरी का दर्शन प्राप्त होता है। जी हाँ। 1 लाख के आसपास की यहाँ आबादी है। जी। ये दृष्टि के द्वारका देवभूमि, यहाँ के बाजारे, छोटी सी मंदिर के आसपास छोटी सी बाजार है। जी हाँ। कहते हैं कि राजा है तो राजा दोपहर को 1 से 5 यहाँ आराम करते हैं। जी हाँ। ठाकुर जी का जो दिनचर्या है वो सुबह 6:30 बजे भगवान का मंगल दर्शन होता है, जी हाँ। वो 8 बजे तक चलता है। जी हाँ। 8 बजे मंदिर बंद होता है तो 9:15 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है। जी। 9:15 से 10:15 1 घंटा भगवान को खुले पट श्रृंगार होता है। जी। 10:30 बजे होता है भगवान का बड़ा आरती, श्रृंगार आरती। जी। 12 बजे होता है भगवान को राजभोग का दर्शन और 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। जी हाँ। जब 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है तो आजू यहाँ पे बाजारें भी बंद हो जाती है। जी। शाम सब लोग अपने घर जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जी। जब शाम को 5 बजे वापस मंदिर खुलता है, जी हाँ। उसी के साथ वापस यहाँ सारी बाजारें खुलती हैं। जी हाँ। ठाकुर जी का शाम का जो नित्य क्रम है वो जी। शाम को 5 से लेकर 9:30 बजे तक का है, जी हाँ। जिनमें 7:30 बजे भगवान की संध्या आरती जी। और 8:30 बजे भगवान की शयन आरती होती है। जी हाँ। रात को 9:30 बजे तक ठाकुर जी यहाँ दर्शन देते हैं। जी। ये यहाँ का क्रम फिक्स है, जी हाँ। साल भर यही क्रम चलता है और यही क्रम से ठाकुर जी का दर्शन होता है। जी। तो ये अपना जो भवन भी बना हुआ है वो केवल हाँ। मंदिर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी। कि बूढ़े हो, बच्चे हो, यहाँ हाँ। से कभी भी पैदल जा सकते हैं और पैदल आ सकते हैं। जी। यहाँ के अलावा यहाँ के और मुख्य 4 दर्शन है। जी। कहते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जी हाँ। गोपीतलाई, जी हाँ। भैरव द्वारका जी जी हाँ। और रुक्मणी का दर्शन। जी। जब यात्री आता है तो जब द्वारका जिसका दर्शन करता है जी हाँ। उसी के साथ भगवान के घर भैरव द्वारका का भी दर्शन करता है, जी हाँ। जिनमें यात्रियों को दिन भर में 2 टाइम की सुविधा दिया हुआ है। जी। सुबह 8 बजे जब यात्री यहाँ से दर्शन के लिए जाता है जी हाँ। तो वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपीतलाई, भैरव द्वारका, रुक्मणी सारा घूमते हुए 5 से 6 घंटे में दोपहर को 2 बजे तक वापस आ जाता है। जी हाँ। उसी तरह कोई यात्री की सुविधा न हो तो वो दोपहर को जाता है 2 बजे, जी हाँ। तो वो चारों दर्शन करते हुए रात को 8 बजे तक वापस आ जाता है। जी हाँ। जिसके लिए यात्री यहाँ से नगर पालिका का बस, प्राइवेट बसेस सुविधा, बस में भी जा सकता है। बस में बस वालों का गाइड साथ में रहते हैं। जी हाँ। उसके बाद प्राइवेट व्हीकल जैसे कि ऑटो भी ले जा सकते हैं, जी हाँ। आप लोग बाइक, कार भी जा सकते हैं। जी। यहाँ भी उसकी भी सुविधा है। 5 से 6 घंटे में आप ऑटो में भी जा सकते हैं, जिसमें ऑटो वाले भी आपको सारा दर्शन करा देते हैं। जी हाँ। ये सब थोड़े थोड़े अंतरों में दर्शन है। जैसे यहाँ से 16 किलोमीटर नागेश्वर है, जी। नागेश्वर से आगे 5 किलोमीटर गोपी तालाब है। जी। ज़्यादा समय जो लगता है वो बेट द्वारका में लगता है, जहाँ नाव में आना जाना जी और हाँ। भगवान का दर्शन करना में 2 से 2.5 घंटा से 3 घंटे तक का समय लग जाता है। जी। भीड़ भाड़ के ऊपर उसका आधार है। ज़्यादा भीड़ रहेगा तो 3 घंटा भी लग सकता है, कम भीड़ रहा तो 2 घंटे में भी वहाँ का दर्शन हो जाता है। तो मुख्यतः 4 दर्शन है, उसके साथ द्वारका जी का दर्शन है और यहाँ से फिर यात्री दर्शन के लिए सोमनाथ जी जाते हैं। जी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर में 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। प्रथम कहते हैं सौराष्ट्र सोमनाथ और 8वां नंबर का ज्योतिर्लिंग कहते हैं नागेश्वरम दारुकावने। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको 8वां नंबर का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जी। प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन के लिए यहाँ से 250 किलोमीटर सोमनाथ जी आपको जाना पड़ेगा। जी। द्वारका जी में आने वाले यात्री मिनिमम 2 दिन 2 रात्रि यहाँ पे मुकाम करते हैं।
जी हाँ जिससे उनका एक दिन पूरे दिन द्वारका जी का दर्शन, सुबह भगवान का मंगला दर्शन, गोमती का स्नान, दान, तुलादान, यहाँ सब जी कार्य हाँ जो घाट के ऊपर दिया जाता है जी वो हाँ सारा कार्य करते हैं। शाम को ठाकुर जी का यहाँ संध्या बंदन का दर्शन, और उसके बाद दूसरे दिन एक दिन भेंट द्वारका यात्रा वगैरह करते जी हैं। हाँ सोमनाथ जी जाने के लिए भी यहाँ 2 सुविधा बना हुआ है। जी जब यात्री सुबह जाना चाहता है तो उसके लिए बस की सुविधा है, जी हाँ जो यहाँ प्राइवेट बसेस चलती है। जी तो करीबन 200-250 रुपये में यहाँ से 5 घंटे का बाई रोड सफर है। जी तो रास्ते में अरशदी माता और मूल द्वारका 2 दर्शन कराते हुए सोमनाथ जी छोड़ देती है। जी और किसी यात्री को बाई ट्रेन जाना हो जी हाँ तो ट्रेन का सफर थोड़ा लंबा है, तो रात को 8:30 बजे यहाँ से ट्रेन उठती है। जी वो हाँ यहाँ से राजकोट, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ होते हुए सोमनाथ सुबह 5 बजे पहुँचाती है, अच्छा सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँचाती है। ये यहाँ का दर्शन है, ये यहाँ का जानकारी है। और भवन के लिए भी सब सुविधा यहाँ पे है। ब्लॉग में भी आपको नंबर मिल जाएगा भवन का। कभी भी कोई भी आने वाला हो, किसी का मन हो, इच्छा हो द्वारका दर्शन के लिए, तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो बाहर से जो यात्री आते हैं उनके लिए क्या सुविधा है ट्रैवलिंग में, बस की, ट्रेन की? यहाँ पे सारी जगह से ट्रेन अवेलेबल हैं। जी जहाँ से भी यात्री आते हैं, एक तो मोदी जी ने चारों धाम को कनेक्टिंग ट्रेन रखा हुआ है। जी जैसे कोई यात्री बद्रीनाथ मतलब उत्तराखंड से कोई आएगा तो उनके लिए देहरादून एक्सप्रेस की सुविधा रखा हुआ है, जी जो दिल्ली, जयपुर, महसाना होते हुए आबू रोड, अजमेर होते हुए वो ट्रेन आती है। जी दूसरा जगन्नाथपुरी, जी हाँ। उड़ीसा से कोई यात्री आता है तो उनके लिए जगन्नाथपुरी ओखा का ट्रेन की सुविधा रखी हुई है, जी। जो वीक में यहाँ आती है। कोई साउथ से आना चाहता है तो रामेश्वरम ओखा की व्यवस्था है। जी। चारों धाम को कनेक्टेड ट्रेन मोदी जी ने सुविधा रखा हुआ है। जी उसके अलावा मुंबई ओखा से मुंबई तक की डेली ट्रेन चलता है। जी उसके अलावा वीकली ट्रेन में भी बहुत है। जैसे जी कोई हाँ। जो यात्री यूपी से बनारस से आता है तो बनारस ओखा रखी हुई ट्रेन। उसके अलावा कोई गुवाहाटी से आता है तो गुवाहाटी ओखा है, गोरखपुर ओखा ट्रेन है। बहुत सारे ट्रेन मतलब ट्रेनों पूरे इंडिया से कनेक्टेड है पूरे ट्रेन? इंडिया से कनेक्टेड और डेली यहाँ ट्रेन आती है। जी हाँ। राजस्थान से लेके साउथ, मद्रास और की कोई भी जगह से ट्रेन जी हाँ। ने सुविधा रखा हुआ है। बाय प्लेन कोई आना चाहता है तो यहाँ से पोरबंदर आता है, जामनगर आता है, राजकोट जी हाँ। आता है। सभी जगह यहाँ पे एयरपोर्टों की सुविधा है, वहाँ से जी हाँ। उनको व्हीकल मिल जाता है, जहाँ से द्वारका जी आसानी से आया जा सकता है। जी तो अभी तुषार भाई ने इस जगह के बारे में, मंदिर के बारे में और आसपास के जो मंदिर है उनके बारे में जगह दी, जानकारी दी जगह की। और अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और भी दिखाते हैं आपको यहाँ